बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन रमज़ान स्पेशल में पोटैटो ब्रेड रोल। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है, स्पेशली इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड रोल को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, तो मैं बड़े स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने 6 लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के स्लाइस लें तो फिर आप 7 ले लें। और ब्रेड के किनारे मैंने काट लिए थे और इस तरह से ब्रेड के छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब ब्रेड को चॉपर में मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अब देखें, इस तरह से चॉपर में मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और अब इसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और फिर मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। तो आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट करना है ताकि इनमें कोई लम्स ना रहे। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मैंने थोड़े बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके फिर ऐड करना है। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 3 मैंने हरी मिर्च ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे रेड बेल पेपर। तो 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई रेड बेल पेपर डालेंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो उसकी जगह शिमला मिर्च ही ऐड कर दें। और अब इसमें डालेंगे गाजर। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इस पर डालेंगे स्पाइसेस। तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 ही टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, तो जितना मिक्सचर ड्राई होगा उतने ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर रेडी होंगे। तो आलू को पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, फिर आपने इसको ब्रेड में ऐड करना है, क्योंकि अगर आपने गर्म आलू को ऐड किया तो उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेड रोल जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है, तो ये एक डो फॉर्म में आ गया है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसके रोल बनाएंगे। तो हाथों को थोड़ा-सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। तो थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसका रोल बनाएँगे। तो सिंपल मिक्सचर को इस तरह से रोल करते हुए हाथों की हथेलियों के ऊपर इसको शेप देते हुए ब्रेड रोल रेडी कर लेंगे। तो मिक्सचर जितना अच्छा बना होगा, रोल जो है वो उतनी ही आसानी से रेडी हो जाएँगे। तो देखें, इस तरह से शेप देते हुए मैंने इसको बना लिया है। और जितना लंबा आपको रखना है, जितना छोटा रखना है, उस हिसाब से आप इसको रेडी कर लें। तो सारे मैंने रोल बनाकर इस तरह से रेडी कर लिए हैं और कितनी आसानी से ये बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो अब इसकी कोटिंग के लिए स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो उसकी जगह आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है, पहले इसको मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें और ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरह से रनी होनी चाहिए। तो आधा कप पानी इस पर डाला था, जो कि 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले रोल को कोट करेंगे स्लरी के अंदर। तो इसको स्लरी में डिप करके अच्छी तरह से कोट करेंगे स्लरी से। तो जैसे ही इसकी कोटिंग हो जाएगी स्लरी से, तो अब इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स से। अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको कोट करना है ताकि जब इसको फ्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हो। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से। अब जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब है उनको झाड़ देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड रोल जो है वो रेडी हो गया है। और बाकी के जो ब्रेड रोल हैं उनको भी इसी तरह से कोट करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए, सारे ब्रेड रोल मैंने रेडी कर लिए हैं।
सिर्फ 3 आलू और 6 ब्रेड के स्लाइसेस से ये 14 से 15 ब्रेड रोल इजीली बन जाते हैं और इनको आप बनाकर 1 महीने तक आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इनको आप बनाएं और फ्रीज कर लें। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो इनको मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई करेंगे। इनको लो हीट पे फ्राई नहीं करना वरना इनके क्रम्स उतर जाएंगे। तो मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो इनको डीप फ्राई करना है, खुद ब खुद इन पे सारी साइडों से अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे तो 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और ये ऑयल में जाके थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए। कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ रहा है। तो मीडियम से हाई हीट थोड़ी रखनी है, इनको लो हीट पे फ्राई नहीं करना क्योंकि अंदर से आलू पके हुए हैं, बस ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ब्रेड रोल जो है वो फ्राई हो गया है और कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। तो बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे से इन पे कलर आता जाएगा तो इनको निकालते जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये ब्रेड रोल बनते हैं। सिर्फ थोड़े से आलू से और थोड़ी सी ब्रेड से ये ढेर सारे ब्रेड रोल आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और इनको 1 महीने तक आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो उनको लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो बाकी के ब्रेड रोल भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये ब्रेड रोल बनते हैं जिनको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतने ही लजीज होते हैं। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड रोल जो है वो रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड रोल की रेसिपी को, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही लाजवाब होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।